जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया, राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हों जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, राहु आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11वां घर जो लाभ का, प्राप्ति का, वृद्धि का, जीवन में इच्छा पूर्ति का भाव है। शास्त्र कहता है 11वें घर के अंदर अशुभ ग्रह का गोचर शुभ माना जाता है। अब राहु अगर 11वें घर में गए हैं तो ये आपके लिए शुभ है, क्योंकि राहु स्वभाव में अशुभ है और 11वां घर भी एक अशुभ भाव ही कहलाता है। इसलिए 3, 6, 10, 11 में अशुभ ग्रह अगर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो वृद्धि देते हैं, भले ही उसमें एफर्ट्स लगता है लेकिन वो वृद्धि देते हैं। अब राहु का चलेगा 11th हाउस के अंदर, 11वां घर प्राप्ति का, यानी किसी ना किसी रूप से राहु आपके फेवर में। अब राहु आपके लिए और अधिक पॉजिटिव हो जाते हैं जब वो शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं। शनि जो आपके लिए योग कारक है, नवम और दशम, भाग्य और कर्म दोनों को संभालने वाले ग्रह कौन है? शनि है। यानी राहु का एक इंटरनली कनेक्शन, राहु शनि की कक्षा में चले गए और शनि कहते हैं भाई मैं कर्म कारक ग्रह हूँ, इसलिए मेरे को आपको इस दौरान मेरे अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। वो कर्म करने की जो स्थितियां हैं वो हमें यहाँ राहु से पता लगती हैं कि राहु शनि के नक्षत्र में गए हैं, यानी कहीं ना कहीं भाग्य और कर्म का एक अच्छा समन्वय हो सकता है। इन स्थितियों में आप जो काम करते हैं उसमें भाग्य आपका साथ देगा। इस दौरान अगर आप कोई नया कर्म करना चाहते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको कुछ कर्म बताए हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है। अब राहु का कनेक्शन क्या है? मीडिया से कनेक्शन है, फॉरेन ट्रैवलिंग से कनेक्शन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कनेक्शन होता है, तो राहु का कहीं ना कहीं कनेक्शन देखा जाता है। अचानक से झटके से मिलने वाला कर्म, अचानक से झटके से मिलने वाला लाभ भी राहु से ही कनेक्टेड होता है। अब वो कर्म भाव है, ये कर्म कार्य क्षेत्र है, ये 10वां भाव है, ये दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र के लिए देखा जाता है। इसलिए ये स्थिति क्लियरली इस बात को मेंशन करती है कि भाई राहु का कनेक्शन अगर कर्म भाव से बन रहा है तो राहु अपने फील्ड से जुड़कर भी रिजल्ट देगा। वहीं शनि कर्म भाव के मालिक हैं, तो क्या होता है? लोहा शनि का कारक है। मटेरियल, खनन, जमीन से उत्पन्न होने वाले उत्पाद ये शनि के साथ देखे जाते हैं। पेट्रोलियम जो है, फ्यूल जो है, और सैनिटरी है, हार्डवेयर है, इंजीनियरिंग वर्क है, टूल्स वर्क हैं, ये शनि के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो उसके साथ जुड़ के राहु का और अधिक फल हो जाता है। राहु यहाँ बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति धन का कारक होकर आपकी राशि में ही चल रहे हैं, यानी राहु का संबंध लाभ से, शनि बैठे कर्म में और बृहस्पति बैठे आपकी राशि में, जो भाग्य स्थान और पंचम भाव से संबंध बनाते हैं। यानी ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अनुकूल है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है, नौकरी या व्यापार के लिए अनुकूल है, भाग्य के लिए बेहतर है, बाहर से जुड़कर, विदेश से जुड़कर धन कमाने के लिए भी ये स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। यानी इन 8 महीने के अंदर यदि आप कुछ भी योजना अपने कर्म कार्य क्षेत्र को लेकर बना रहे हैं तो आप उसमें आगे बढ़िए, क्योंकि राहु यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। पहले से ही वो आपके 11th हाउस में है, जो कि लाभ का स्थान है, वो शनि की कक्षा में है, वो गुरु के घर में है। इसलिए ये स्थिति सभी तौर पे बेहतर है, क्योंकि राशि, कर्म और लाभ ये तीनों ही स्थान बेहतर हैं जिनसे राहु का कनेक्शन बना। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए ये स्थिति काफ़ी हद तक शुभ दिखाई देती है। जय श्री राम।